हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार यादव आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए ज्वार भाटा टॉपिक लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसमें वो सारे मैंने पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों यारों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वार भाटा कहलाता क्या है। तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अर्थात समुद्री जो जल होता है, सागरी जो जल होता है, उसके ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अब मैं एक एक क्लियर करना चाहता हूँ, ज्वार क्या कहलाता है। तो सागरी जल जो होता है वो ऊपर उठता है और ऊपर उठकर नीचे गिरता है। तो ऊपर उठकर और नीचे जो गिरकर और आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। फिर बताना चाहता हूँ अब भाटा क्या कहलाता है। तो सागरी जल ऊपर तो उठता है, ऊपर ऐसे उठता है और उसके बाद नीचे फिर डाउन होके और ये पीछे हटने अर्थात लौटने को भाटा कहा जाता है। चलिए, अब मैं बताना चाहता हूँ कि ज्वार के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं। ज्वार के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कारक सूर्य का गुरुत्वीय बल। सूर्य का गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वीय बल सोच रहे होंगे आप लोग क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ। आकर्षण बल तो आप सभी लोग जानते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई पिंड है, ये एक कोई पिंड है, अर्थात दो पिंडों के मध्य जो आकर्षण क्षमता होती है इसको आकर्षण क्षमता कहते हैं। हाँ, आकर्षण क्षमता। लेकिन मान लीजिए अब कोई एक पिंड पृथ्वी पर हो और एक पॉइंट बिंदु कहीं ऊपर है, तो इनके बीच जो क्षमता जो गुरुत्वीय बल लगता है इसको क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्लियर है, आप सभी लोग जान गए होंगे। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं, पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। चलिए अब हम अगला चलते हैं। तो अगला क्या है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। तो चंद्रमा का भी गुरुत्वीय बल एक कारक होता है। उसके बाद पृथ्वी का अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल यानी ये तीनों कारक उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ विशेष पॉइंट बताना चाहता हूँ जो अपकेंद्री बल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कपड़ा सुखाने की मशीन होती है, क्या कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है वो किसके बल पे काम करता है, अपकेंद्री बल पे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है वो भी इसी बल पे काम करती है, अपकेंद्री बल पे। और आप लोग सुने होंगे मौत का कुआं। तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है मौत का कुआं, तो ये भी आपका अपकेंद्री बल पे कार्य करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नोट बिंदु यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। जो चंद्रमा का ज्वार होता है वो उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। क्यों, कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये यहाँ पे आपका सूर्य है और उसी के बीच में चंद्रमा है। तो हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी से जो सबसे पास है अर्थात चंद्रमा पास है, क्या चंद्रमा, तो दूरी कम होने की वजह से इसकी जो क्षमता होती है वो सूर्य से 2 गुना होती है। चलिए, और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो ज्वार होता है वो कब उच्च होता है और कब निम्न होता है। तो अमावस्या की आप लोग नाम सुने ही होंगे, और पूर्णिमा। तो अमावस्या और पूर्णिमा जो होता है उस दिन उच्च ज्वार होता है, उस दिन
उच्च ज्वार होता है। चलिए अब कुछ 2 पॉइंट और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोग सुने होंगे क्या होता है सूर्य ग्रहण और क्या होता है चंद्र ग्रहण, ये दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो देखिए सूर्य है तो सूर्य पहले रहेगा, और पृथ्वी, तो सूर्य और पृथ्वी, अगर सूर्य ग्रहण की बात करेगा तो सूर्य और पृथ्वी तो नीचे ही है, तो पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच आप लोग चंद्रमा को रख दीजिएगा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के सामने बिल्कुल चंद्रमा आ जाता है तो उस दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं चंद्र ग्रहण की बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चंद्रमा आया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, सूर्य तो पहले था ही, अब मैं चंद्रमा को ले लिया तो दो चीज तो हो गए। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच आप लोग पृथ्वी को रख दीजिए, अर्थात कह सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस दिन क्या होता है फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होता है। चलिए आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले जो बात मैं बताना चाहता हूँ उसको बहुत गौर से सुनिए, डायरेक्ट एग्जामों में पूछा गया है कि कब ज्वार आता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन ज्वार 12 घंटा 26 मिनट के बाद आता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटा 26 मिनट पर ज्वार आता है। अब भाटा की बात आती है, तो जब ज्वार आ जाता है उसके 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा भी आता है। तो क्या कह सकते हैं, ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब क्लियर करिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, क्या ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। सामान्यतः ज्वार 2 बार आते हैं प्रतिदिन, एक बार चंद्रमा के आकर्षण के कारण और एक बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल का मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि जो कपड़ा सुखाने की मशीन होती है वो, और उसके बाद दूध से मक्खन निकाला जाता है वो, और उसके बाद मौत का कुआं, ये तीनों क्वेश्चन किस पे आते हैं, अपकेंद्री बल पे आधारित हैं। चलिए तो हम क्या, मैंने बताया कि सामान्यतः ज्वार 2 बार आते हैं, लेकिन भैया एक जगह है इंग्लैंड के साउथहैम्पटन, वहाँ पे 4 बार आता है। कितने बार आता है, 4 बार। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है कि इंग्लिश चैनल से कितने बार आता है ज्वार, तो याद रखिएगा 2 बार आता है। इंग्लिश चैनल से कितने बार ज्वार आता है, 2 बार आता है, और 2 बार जो है वो उत्तरी सागर से आता है, 2 बार उत्तरी सागर से आता है। तो हम क्या जाने कि सामान्यतः ज्वार 2 बार आता है, लेकिन इंग्लैंड का एक साउथहैम्पटन प्लेस है, स्थान है, जहाँ पे 4 बार आता है। और वो 4 बार कैसे कैसे, तो पहला जो 2 बार आता है वो इंग्लिश चैनल से होकर आता है, और दूसरा जो होता है वो 2 बार उत्तरी सागर से होकर आता है। चलिए क्लियर करता, आशा करता हूँ कि आप सभी को पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला क्या है, नोट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो महासागरीय जल जो होता है उसका तापमान आप लोग भी सोचते होंगे कि कब ज़्यादा होता होगा और कब कम होता होगा, कब ज़्यादा होता होगा और कब कम होता होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम है वो अगस्त में, क्या अगस्त में न्यूनतम होता है, अगस्त में, सॉरी दोस्तों, अगस्त में उच्चतम होता है, अगस्त में उच्चतम होता है, और न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में होता है। तो हम क्या जान गए कि जो तापक्रम होता है यानी उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में, और उसके बाद अगर न्यूनतम तापक्रम की बात किया जाए तो वो फरवरी में है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ज्वार भाटा से संबंधित वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और नोट्स बना रहे हो तो हैंड्स नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोग
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं अपने सारे पुराने वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। आप सभी का एजुकेशन मुकेश एजुकेशन पॉइंट में वेलकम रहेगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किए और दोस्तों यारों के बीच शेयर करिए। नमस्कार।